श्री कृष्ण द्वारा तितुक्ष ब्राह्मण को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन सुख सागर में मिलता है। मनुष्य अपने जीवन में भटकता रहता है। दिनचर्या में अपने मेहनत करके भी काम करके भी बहुत धन यश कीर्ति अर्जित कर लेता है, लेकिन वह तो न तो धर्म का कार्य कर सकता है और न ही कर पाता है और न ही दान कर पाता है। अगर जिस समय उस मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है तब उसे समझ में आता है कि उसने क्या खोया और क्या पाया, क्योंकि ईश्वर के अलावा आपके पास पाने के लिए कुछ है भी नहीं। आप जो सोचते हैं कि यह जीवन में पति अपना है, बिल्कुल नहीं। पत्नी अपनी है, बिल्कुल नहीं। जिस समय आपके भाग्य के कर्म का लेखा जोखा लिखा जाएगा उस समय न पति होगा, न पत्नी होगी, न पुत्र होगा, न पुत्री होगी, न माता पिता होंगे। आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, आप अकेले होंगे। इसलिए आप अपने कर्मों के भागीदार स्वयं होते हैं। तो इसलिए अपने कर्मों को अच्छा बनाकर रखना मनुष्य का परम लक्ष्य होना चाहिए और ईश्वर से प्रीति ही उसका परम लक्ष्य होता है और जिससे उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आज की कथा आरंभ करते हैं। तितुक्ष ब्राह्मण की कथा। कही कृष्ण समझाए, उद्धव जी सुनने लगे, प्रभु को शीश झुकाए। प्राचीन काल में उज्जैनी में एक ब्राह्मण रहता था। उसने कृषि व्यापार आदि से बहुत सा धन एकत्र कर लिया था। वह बड़ा कृपण तथा लोभी था। उसने कभी जाति बंधु तथा अतिथियों को भोजन देने की तो बात की दूर रही, मीठे वचन से भी आदर नहीं किया। उस संपत्ति को न तो वह स्वयं भोगता था और न कुटुंबियों को ही भोगने देता था। उसके इस व्यवहार से सभी स्त्री पुत्र भाई बंधु नौकर चाकर सभी दुखी थे। वह यक्षों की भांति केवल मन की रखवाली किए रहता था। उसने न कभी धर्म किया और न कोई भोग ही भोगा। कुछ काल पश्चात उसका सारा धन नष्ट हो गया। कुछ धन कुटुंबियों ने छीन लिया, कुछ चोर ले गए, कुछ देवी प्रकोप से आग में नष्ट हो गया। उसके धन नष्ट होने पर उसके संबंधियों ने उसको त्याग दिया। अब उस ब्राह्मण को बड़ा दुख और चिंता हुई। उसने स्त्री पुत्र आदि के दुर्व्यवहार से दुखी होकर उस धनहीन ब्राह्मणों को वैराग्य उत्पन्न हो गया। अब ब्राह्मण बोला, हाय, मुझ समान दुष्ट कौन होगा जिसने धन को न धर्म कार्य में लगाया और न ही भोग इसके भोग पाए। यह सच है कि कृपण मनुष्यों को धन से कभी सुख प्राप्त नहीं होता है। इस लोक में धन कमाने की चिंता दुख देती है और परलोक में धर्म न करने के कारण नरक प्राप्त होता है। जैसे कोढ़ सर्वांग शरीर को भद्दा कर देता है, उसी प्रकार लोभ शुद्ध यश तथा गुणों को नष्ट कर देता है। लोभी मनुष्य धन कमाने, उसे बढ़ाने रखने तथा खर्च करने आदि में निरंतर चिंतित रहता है। इस प्रकार वह ब्राह्मण दुखी होकर घर से निकल पड़ा और भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करने लगा। उसने समस्त वस्तुओं से आसक्ति त्याग दी और मन इंद्रिय तथा प्राणों को वश में कर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरने लगा। वह भिक्षा के लिए नगर में जाता था। भिक्षुक अवधूत अत्यंत बूढ़ा हो गया था। दुर्जन लोग उसे देखते ही उसे मारने पीटने तथा तंग करने लगते थे। कोई उसका डंडा छीन ले जाता तो कोई कमंडल, कोई भिक्षा पात्र छीन लेता तो कोई आसन, रुद्राक्ष माला, लंगोटी, काथरी आदि ही लेकर भाग जाता और उसे दिखा दिखा कर चिढ़ाने लगते थे। जब वह मधुकरी मांग कर लाता, यानी कुछ भोजन मांग कर लाता, तो और भोजन के लिए जब वह नदी किनारे बैठता था तब वे दुष्ट लोग उसकी मधुकरी छीन लेते थे, यानी उसका भोजन छीन लेते थे। उस पर पेशाब कर देते तथा थूक देते थे, किंतु वह अवधूत प्रारब्ध का भोग समझकर उसने कभी कुछ नहीं कहा और मौन रहकर वह सह लेता था। तब वह ब्राह्मण कहता, मेरे सुख तथा दुख का कारण न ये मनुष्य है, न देवता, न मेरा शरीर और न यह गृह आदि है। केवल इन दुखों का कारण वेद की श्रुतियाँ तथा महात्मा लोग केवल मन को ही बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्यारे उद्धव, उस ब्राह्मण के धन नष्ट होने के साथ साथ ही उसके सारे कष्ट भी नष्ट हो गए थे। संन्यास लेकर स्वच्छंद पृथ्वी पर विचरने लगा। वह मौनी अवधूत मन ही मन यह गीत गाता था, इस जगत में कोई किसी को दुख सुख नहीं देता है, वह तो केवल उसके चित्त का भ्रम है तथा मित्र शत्रु सुख दुख अज्ञान के कारण ही प्रतीत होते हैं। इसलिए हे उद्धव, अपनी संपूर्ण वृत्तियों को मुझ में तन्मय करके और मन को वश में करके मुझ में ही लीन हो जाओ। बस संपूर्ण योग साधना का यही तत्व है। वह भिक्षुक यही गीत गाता रहता था। गीत क्या, ब्रह्म ज्ञान ही था। जो इसे सुनता था, स्वीकार करता है, वह दुख सुखों में कभी नहीं फंसता है और उन्हें अनायास ही पार कर जाता है। सुनी सांख्य योग उपदेश प्रभु दीनों उद्धव राय, सुनी के मन शीतल भयो हृदय गयो हर्षा। हे प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें सांख्य योग की उपदेश सुनाता हूँ। प्राचीन काल में बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने यही निश्चय किया है कि जीव जब इस सांख्य योग को भली भांति जान लेता है तब उसकी भेद बुद्धि मिट जाती है
इसका मतलब ये है कि सांख्य योग में यानी कि मनुष्य के मन से जब विकार उत्पन्न होना बंद हो जाता है, यानी दूसरों के लिए ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, पाप मिट जाते हैं और वह ईश्वर की ओर मग्न हो जाता है, धर्म का कार्य करने लगता है, ईश्वर भजन करने लगता है, न चाहकर भी ईश्वर की ओर अग्रसर होता है, तो समझ लेना कि ईश्वर की कृपा उस पर होने लगती है और उसकी दुर्बुद्धि मिट जाती है और वह मुक्त हो जाता है। प्रलय काल में केवल अद्वितीय तथा भेद रहित ब्रह्म ही था, वही ज्ञान स्वरूप था। उस समय दृष्टा अर्थात पुरुष, दृश्य अर्थात प्रकृति का कोई भेद न था। सतयुग में भी ज्ञानियों का ऐसा ही विचार रहा। विवेकी तथा भेद बुद्धि अन्य मनुष्यों का ब्रह्म से के संबंध में ऐसा ही विचार रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्म अद्वितीय, सत्य तथा विकल्प है और मन तथा वाणी से परे है। वह ब्रह्म ही अपनी माया तथा उसमें प्रतिबिंबित होने वाले जीव के रूप में दो भेदों में बढ़ गया, एक दृष्टि अर्थात प्रकृति और दूसरा दृष्टा अर्थात ज्ञान रूप पुरुष कहलाने लगा। हे प्यारे उद्धव, जीवों के शुभाशुभ कर्मों के अनुसार मैंने ही प्रकृति को क्षोभित किया और उससे सत, रज तथा तम 3 गुण उत्पन्न किए, यानी ये तीनों गुण प्रकृति में पाए जाते हैं, न कि मनुष्यों में। उन तीनों गुणों से शक्ति प्रधान सूत्र, ज्ञान शक्ति प्रधान महत्व उत्पन्न हुआ। ये दोनों आपस में मिले हुए रहते हैं। जब महत्व में विकार उत्पन्न हुआ तब अहंकार की सृष्टि हुई। वह अहंकार भी सात्विक, रजस तथा तामस 3 प्रकार का है, जो जीवों को मोह में डालता रहता है। अहंकार से पंच तन्मात्रा इंद्रिय तथा मन उत्पन्न हुआ। सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठाता 11 देवता उत्पन्न हुए। राजस अहंकार से मन सहित 11 इंद्रियां उत्पन्न हुई तथा तामस अहंकार से 5 तन्मात्राएं और पंचभूत उत्पन्न हुई। ये सब पदार्थ मेरी प्रेरणा से आपस में मिलकर एक हो गए, तब इनसे ब्राह्मण रूप एक अखंड की उत्पत्ति हुई। यह अखंड ही मेरा निवास स्थान है। यह ब्रह्मांड रूप अखंड जल में स्थिर हो गया, तब मैं इसमें नारायण रूप में विराजमान हुआ। नार यानी जल, आयन तथा अपने स्थान में मेरा जल में स्थान होने के कारण ही मुझे नारायण कहते हैं। तब मेरी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उसमें ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा ने घोर तपस्या की, तब मेरी कृपा से रजोगुण के द्वारा भू अर्थात पृथ्वी, भुवा अर्थात अंतरिक्ष, स्वः अर्थात सर्वलोक, इन तीनों लोकों की रचना हुई। मनुष्य, राक्षस आदि के लिए पृथ्वी लोक, भूत प्रेत आदि के लिए अंतरिक्ष तथा देवताओं के लिए निवास स्थान के लिए स्वर्ग लोक निश्चय किया गया। इन 3 लोकों से ऊपर मह लोक, जन लोक तथा तपह लोक, जिनमें सिद्ध लोक निवास करते हैं, उसके ऊपर सत्यलोक है जिसमें ब्रह्मा जी निवास करते हैं। उन लोकों के अतिरिक्त पृथ्वी के नीचे भी 7 लोकों की सृष्टि की गई है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल तथा पाताल। इन लोकों में नाग तथा राक्षस लोग रहते हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार प्राणी इन 3 लोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा स्वर्ग में अनेक प्रकार की गतियां प्राप्त करते हैं। योग, तपस्या तथा संन्यास के द्वारा ऊपर के 4 लोकों को भोगते हैं। इस तरह से यह ब्रह्म ज्ञान की और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति थी। इस तरह से ब्राह्मण को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो आज की कथा यहीं संपन्न होती है।